जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को दिल से जय गुरुजी। आज का यह सत्संग कोई साधारण शब्दों का संकलन नहीं है। ये उस इंतजार की कहानी है जो आपने सालों से किया है। ये उस पल की दस्तक है जब गुरु कृपा आपके दरवाजे पर आई है। आपने जो भी सहा है, जो भी सहन किया है, वो व्यर्थ नहीं गया। गुरुजी सब देख रहे थे, हर आंसू, हर प्रार्थना, हर चुप्पी। बहुत बार हम जीवन में इतना थक जाते हैं कि हम चुप हो जाते हैं, प्रार्थनाएं करना छोड़ देते हैं। लगता है भगवान ने सुनना बंद कर दिया। पर क्या आप जानते हैं, सब्र का अंतिम सिरा ही गुरु कृपा की शुरुआत होती है। एक संगत भाई थे, नाम था राघव। 3 साल से वो नौकरी के लिए भटक रहा था। हर जगह से रिजेक्शन। मां की तबीयत भी खराब थी और परिवार में सिर्फ वही कमाने वाला था। हर दिन मंदिर जाता, हर दिन गुरुजी से कहता, बोलो ना कुछ गुरुजी, क्या करूं। और एक दिन मंदिर में चुपचाप बैठा था, आंखें भीग रही थी। तभी पंडाल में बैठे एक अजनबी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, गुरुजी बोलते हैं, अब वक्त आ गया है बेटा, अब तू संभालेगा। उसी दिन उसे एक इंटरव्यू कॉल आया और अगले हफ्ते से उसकी नौकरी शुरू हो गई। संगत जी, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये संकेत है। जब लगे कि कुछ नहीं बचा, वहीं से गुरु कृपा शुरू होती है। अगर आपको भी ये लगा हो कि ये बात सीधे आपके दिल तक पहुंची, तो नीचे कमेंट करिए, अब मैं गुरु कृपा के लिए तैयार हूं। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत जी को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग उस गहरे मौन को संबोधित करता है जिसमें आपने अपने आंसुओं की आवाज को छुपा लिया था। जब आपने सब कुछ सह लिया लेकिन किसी से कुछ कहा नहीं, बस मन ही मन एक बात दोहराई, गुरुजी, मैं थक गया हूं, अब आपकी बारी है। और गुरुजी सुनते हैं। संगत जी, आपकी हर बिना बोले की पुकार भी उनकी चौखट तक पहुंचती है। एक बहन जी थी, साक्षी नाम था। 7 साल से शादीशुदा थी और मां बनने की राह में बहुत संघर्ष झेल रही थी। कभी रिपोर्ट सही नहीं आती, कभी डॉक्टर जवाब दे देते, पूरा परिवार दबाव डालता, रिश्तेदार ताने मारते। लेकिन साक्षी ने हार नहीं मानी। हर अमावस्या को गुरुजी के मंदिर जाती और बस एक ही बात कहती, गुरुजी, जो मेरी किस्मत में नहीं है उसे भी मेरी झोली में डाल देना। और संगत जी, ठीक गुरु पूर्णिमा के दिन जब उसने एक बार फिर मंदिर में जाकर सिर झुकाया, उसी दिन रिपोर्ट आई, वो मां बनने वाली थी। डॉक्टर ने खुद कहा, यह चमत्कार है। गुरुजी की कृपा जब आती है तो वो नियम नहीं देखती, वो संभावनाएं नहीं देखती, वो सिर्फ आपके सब्र का मूल्य चुकाती है। अगर आपको भी ऐसा महसूस हो कि ये गुरु कृपा आपके लिए भी उतर रही है, तो एक बार दिल से लिखिए, शुक्राना गुरुजी का। और इस वीडियो को लाइक जरूर करिए संगत जी, क्योंकि एक लाइक से गुरुजी का संदेश और किसी जरूरतमंद तक पहुंच सकता है। गुरुजी की कृपा कोई शोर नहीं करती, वो शांति में उतरती है। संगत जी, जब हमारी दुनिया में शोर बहुत बढ़ जाता है, जब जिंदगी की हर राह बंद सी लगती है, तब गुरुजी अपनी कृपा को शांति की तरह हमारे जीवन में उतारते हैं। कभी एक खामोश इशारा, कभी किसी अनजाने व्यक्ति से मिलती राहत, कभी एक पुराना सपना जो अचानक सच हो जाता है। ये सब संकेत हैं कि गुरुजी साथ हैं। और आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये भी कोई संयोग नहीं, संगत जी, ये बुलावा है उस कृपा का जो बहुत समय से आपके जीवन के द्वार पर खड़ी थी। आपका सब्र अगर टूट रहा हो, दिल भारी लग रहा हो, तो बस एक बार लिख दीजिए नीचे कमेंट में, गुरुजी, अब सब कुछ आपके हवाले। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में बारंबार प्रणाम और इस सत्संग से जुड़ी हुई हर रूह को दिल से जय गुरुजी। संगत जी, जब जीवन की राहें उलझने लगती है, जब हमें खुद पर शक होने लगता है
और जब हर दरवाजा बंद होता हुआ महसूस होता है, तब भी एक दरवाजा खुला रहता है, और वो है गुरुजी की कृपा का द्वार। ये सत्संग उसी खुलते हुए द्वार की दस्तक है। आज का भाग बहुत गहरा है, क्योंकि आज हम उस क्षण की बात करेंगे जब इंसान की उम्मीद खत्म होने लगती है और गुरुजी की लीला शुरू होती है। वो मोड़ जहां दुनिया छोड़ देती है और गुरुजी थाम लेते हैं। संगत जी, एक भाई साहब थे, नाम था विनीत। नौकरी में सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार संतुष्ट था, लेकिन विनीत का मन बेचैन रहता था। अंदर से कोई खालीपन उसे बार बार खींच रहा था। एक दिन किसी मित्र के माध्यम से उन्हें गुरुजी का सत्संग सुनने को मिला। पहली बार में ही उनका दिल कांप उठा। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनसे कह रहा हो, तेरा इंतजार कर रहा था बेटा, अब आजा। उन्होंने उसी सप्ताह गुरुवार को एक मंदिर में जाकर गुरुजी को प्रणाम किया। वहां बैठे बैठे उन्होंने एक सरल सी बात कही, गुरुजी, अगर आप सच में हैं तो मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास कराओ। और संगत जी, चमत्कार उसी क्षण शुरू हो गया। अगले ही दिन उनकी कंपनी ने एक अचानक मीटिंग बुलाई और कहा कि उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का लीड दिया जा रहा है, जिसकी ना उन्होंने कभी कल्पना की थी और ना ही उसके लिए अप्लाई किया था। गुरुजी ने सिर्फ उनकी बाहरी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उनके अंदर का खालीपन भी भर दिया। अब विनीत हर गुरुवार को अपनी छोटी सी डायरी लेकर मंदिर में जाते हैं, जिसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी होती है, शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अगर आपने भी कभी बिना मांगे कुछ ऐसा पाया हो जो आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करें, शुक्राना गुरुजी का और जय गुरुजी, क्योंकि हर एक कमेंट, हर एक भावना उस दिव्य ऊर्जा को और तेज करता है जो हम सबको जोड़ती है। अब हम बात करते हैं उस प्रेम की जो शब्दों से परे है। गुरुजी से जुड़ाव कोई धार्मिक औपचारिकता नहीं है, ये एक रूहानी बंधन है। जब आप दिल से पुकारते हैं, गुरुजी खुद आपको चुन लेते हैं। कभी किसी फूल की खुशबू में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, कभी किसी अनजान की मदद में गुरुजी अपनी मौजूदगी दिखाते हैं। और ये तब होता है जब हम पूरा समर्पण कर देते हैं, जब हम ये कह पाते हैं, गुरुजी, अब मैं आपके भरोसे हूं, जो चाहो वही हो। संगत जी, एक बहन जी का किस्सा साझा करना चाहता हूं। वो बहुत समय से परेशान थी। पति से अनबन, बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत और खुद की तबीयत भी बिगड़ती जा रही थी। एक दिन उन्होंने YouTube पर गुरुजी का एक सत्संग सुना और वही रोते रोते बोल पड़ी, गुरुजी, अब सब कुछ आपके हवाले। अगले ही दिन उन्हें उनके पति ने बिना किसी बहस के गले लगा लिया और कहा, अब हम मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। बहन जी ने मुझे मेल में लिखा था, गुरुजी ने मेरे जीवन का नक्शा बदल दिया। ये सत्संग अगर आपकी रूह को छू रहा हो, तो संगत जी, कृपया अभी इस वीडियो को एक बार लाइक कीजिए और नीचे लिखिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि इन शब्दों की ऊर्जा में चमत्कार बसते हैं। गुरुजी का प्रेम किसी शर्त से नहीं जुड़ा होता, वो सिर्फ आपके दिल की सच्चाई से जुड़ता है। जब आप गुरुजी से कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, बस आप जानो और मुझे चलाओ, तब वही होता है जो होना चाहिए। आप वो रास्ता पकड़ लेते हैं जहां दर्द नहीं बल्कि अनुभव होते हैं, जहां डर नहीं बल्कि दिशा होती है, जहां अकेलापन नहीं बल्कि गुरुजी का साथ होता है। संगत जी, हम सबके जीवन में कभी ना कभी ऐसा मोड़ आता है जब लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन वहीं से गुरुजी शुरू होते हैं और उनकी शुरुआत ऐसी होती है कि फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सत्संग उसी शुरुआत की दस्तक है। अगर आपके दिल में भी कोई अधूरी दुआ, कोई अनकही बात, कोई छुपा हुआ आंसू है, तो यकीन मानिए, गुरुजी ने आपको सुन लिया है, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये गुरु कृपा का बुलावा है। तो संगत जी, अब आपसे निवेदन है कि आप इस सत्संग को उन लोगों तक पहुंचाएं जो आज टूटे हुए हैं, जो अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे जरूर लिखें, शुक्राना गुरुजी का,
जय गुरुजी। क्योंकि जब हम गुरुजी को याद करते हैं, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जय गुरुजी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी आत्मा से जुड़ी संगत जी को इस दिव्य सत्संग में एक बार फिर स्वागत है। संगत जी, जिंदगी में कुछ बातें शब्दों से नहीं, केवल अनुभव से समझी जाती है। जैसे गुरुजी की कृपा, वो कभी दिखाई नहीं देती, लेकिन जब उतरती है तो जिंदगी बदल जाती है। आज का भाग एक ऐसे मोड़ पर है जहां हम केवल चमत्कार की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस भीतर के बदलते स्पंदन की बात करेंगे। जब एक व्यक्ति टूट कर कहता है, अब मेरी हिम्मत नहीं बची, और गुरुजी कहते हैं, अब मेरी बारी है। संगत जी, सत्संग है एक छोटे शहर के एक बुजुर्ग पिताजी का। नाम था रमेश जी। उनके बेटे की नौकरी कई सालों से नहीं लग रही थी। लड़का डिप्रेशन में जा रहा था। रमेश जी हर रोज मंदिर जाते थे, आरती करते थे, मगर अंदर ही अंदर टूट रहे थे। एक दिन किसी ने उन्हें गुरुजी का एक वीडियो भेजा, जिसमें बस एक लाइन थी, जब सब चुप हो जाते हैं तब मैं बोलता हूं। रमेश जी ने उसी दिन रात को गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, बस अब तू ही मालिक है। संगत जी, अगले ही सप्ताह उनका बेटा एक टॉप एमएनसी में सेलेक्ट हो गया। बिना किसी कोचिंग, बिना किसी रेफरेंस के रमेश जी ने फिर से उसी वीडियो को देखा और रोते हुए बोले, गुरुजी, तू सुने भी बिना सुना करता है। अगर आप भी किसी ऐसे इंतजार में हैं, तो एक बार दिल से लिख दीजिए, शुक्राना गुरुजी का, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपका एक लाइक किसी और की उम्मीद बन सकता है। संगत जी, हर इंसान अपने जीवन में ऐसे पड़ाव पर पहुंचता है जब उसे लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लेकिन उसी मोड़ पर गुरुजी कहते हैं, जो तुझे आज समझ नहीं आ रहा, वो कल तेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद बनेगा। बहुत सारी संगत ऐसी है जो कहती है, गुरुजी, हम तो सिर्फ इस भरोसे पर जिंदा हैं कि आप हो। और सच पूछिए, यही भरोसा आपके जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। गुरुजी से जुड़ना कोई संयोग नहीं, संगत जी, ये पूर्व जन्मों का कर्म और इस जन्म का परम सौभाग्य है। अगर आपको ये सत्संग सुनते सुनते दिल में कुछ हलचल हो रही है, अगर मन बार बार गुरुजी के चरणों में झुकने को कह रहा है, तो जान लीजिए वो खुद आपको बुला रहे हैं। नीचे लिखिए, मैं आ गया हूं गुरुजी, अब सब आपके हवाले। क्योंकि जब आप समर्पण करते हैं तो गुरुजी का मार्गदर्शन शुरू होता है। संगत जी, बहुत बार हम सोचते हैं कि गुरुजी से कोई बड़ा संकेत मिलेगा, कोई सपना, कोई ज्योति, कोई आवाज। मगर गुरु कृपा का सबसे बड़ा संकेत है आपका मन का बदल जाना। जब पहले आप डरते थे, अब शांति महसूस होती है। जब पहले आप रोते थे, अब मन मुस्कुराने लगता है। जब पहले आपको रास्ता नहीं दिखता था, अब हर दिशा साफ दिखने लगती है। तो समझिए, गुरुजी की कृपा उतर रही है। गुरुजी कोई तामझाम नहीं करते, वो किसी आडंबर से नहीं आते। वो तो एक खामोश आशीर्वाद की तरह उतरते हैं और आपकी जिंदगी को प्रेम से भर देते हैं। अगर आपको भी ये प्रेम महसूस हो रहा है, तो दिल से लिखिए, शुक्राना गुरुजी का, रूह से जुदा रिश्ता। संगत जी, हम इस श्रृंखला में एक बहुत सुंदर मोड़ पर पहुंच चुके हैं, जहां सत्संग सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन के पुनरुद्धार का माध्यम बन रहा है। अगर आप चाहें तो अगले भाग में मैं एक बहन जी की सत्संग कहानी साझा करूं, जो कैंसर जैसी बीमारी से कैसे बाहर आई और किस तरह उन्होंने गुरुजी को जीते जी देखा और महसूस किया। क्या आप तैयार हैं अगले भाग के लिए? तो नीचे लिखिए, शुक्राना गुरुजी का, जय गुरुजी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि गुरु कृपा का ये संदेश और आत्माओं तक पहुंचे। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी आत्मा से जुड़ी संगत को इस दिव्य सत्संग के भाग 5 में सादर स्वागत है। संगत जी, जब इंसान थक जाता है,
जब हर द्वार बंद दिखता है, जब शरीर साथ छोड़ने लगता है और मन भी लड़ने से इनकार कर देता है, तभी कोई अदृश्य शक्ति आपके सिर पर हाथ रखती है और कहती है, अब तू मत लड़, अब मैं लड़ूंगा तेरे लिए। और वही शक्ति है गुरुजी। आज हम एक बहुत भावुक सत्संग साझा कर रहे हैं। एक बहन जी की कहानी जिन्होंने ये शब्द गुरुजी से कहे, गुरुजी, मुझे मरना नहीं है, मेरी बेटी बहुत छोटी है। बहन जी को ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। इलाज में पैसे भी खत्म हो चुके थे और उम्मीद भी। एक रात उन्होंने गुरुजी का सत्संग सुना, जिसमें किसी ने कहा था, जब तू हार मान ले तब मुझे बुला। उन्होंने सारी रात रोते हुए सिर्फ एक बात कही, गुरुजी, अब तू ही संभाल। अगले दिन एमआरआई हुआ और चमत्कार हुआ। ट्यूमर के साइज में 60% कमी आ गई थी। डॉक्टर भी चौंक गए। उन्होंने कहा, यह मेडिकल साइंस नहीं समझ सकता। संगत जी, बहन जी आज बिल्कुल ठीक है। उनकी बेटी स्कूल में टॉप कर रही है और वो रोज गुरुजी का शुक्राना करती है। अगर आपको भी लगता है कि आपकी बीमारी, आपकी परेशानी अब आपके बस की नहीं है, तो गुरुजी को एक बार पूरी आत्मा से पुकारिए और नीचे लिखिए, शुक्राना गुरुजी का, अब सब तेरे हवाले। बहुत लोग कहते हैं, मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, पर गुरुजी कहते हैं, अभी नहीं हो रहा, पर जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। संगत जी, जो चीजें आज नहीं मिल रही हैं, वो शायद आपकी रक्षा के लिए नहीं मिल रही। गुरुजी कभी हमें देर से नहीं देते, वो हमें तैयार करके देते हैं। अगर अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा, अगर जिंदगी में सिर्फ अंधकार है, तो जानिए कि आपके जीवन का सूरज उगने ही वाला है। कमेंट में एक बार जरूर लिखिए, गुरुजी मेरा हाथ थाम लो, अब मुझसे अकेले नहीं चला जाता। और इस वीडियो को लाइक करके अपने भरोसे को आवाज दीजिए। जब गुरुजी खुद आपके सपनों को लिखते हैं। संगत जी, गुरुजी सिर्फ आपको चमत्कार नहीं देते, वो आपको नई दिशा, नया दृष्टिकोण और एक नया हौसला देते हैं। बहुत संगत ऐसी है जिनके सपने अधूरे रह गए थे, जिन्होंने उम्र के 40 या 50 के बाद अपने जीवन को नए रंगों से रंगा। एक संगत भाई ने बताया कि उन्होंने 45 की उम्र में पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना और आज वो एक सफल लेखक है। उन्होंने कहा, गुरुजी ने मेरी कहानी दोबारा लिखी। तो अगर आपको भी लगता है कि अब समय निकल गया है, अब कुछ नया नहीं हो सकता, तो जान लीजिए, गुरुजी जब साथ हों तो समय भी आपकी प्रतीक्षा करता है। आप भी लिखिए, गुरुजी मेरा नया अध्याय शुरू करो। आज की इस आत्मिक यात्रा में एक क्षण लेते हैं खुद से ये पूछने का, क्या मैंने पूरी तरह से गुरुजी को समर्पित किया है? क्या मेरी प्रार्थना भरोसे के साथ होती है या डर के साथ? क्या मैं केवल मांगने के लिए जुड़ा हूं या धन्यवाद देने के लिए भी? गुरुजी कहते हैं, जिस दिन तू बिना मांगे धन्यवाद देगा, उस दिन मैं बिना कहे सब दे दूंगा। तो आज एक नई शुरुआत करते हैं। नीचे सिर्फ एक बार लिखिए, शुक्राना गुरुजी, मैं मांगता नहीं, बस विश्वास करता हूं। और इस सत्संग को लाइक जरूर कीजिए, ताकि और आत्माएं भी इस ऊर्जा को महसूस कर सके। संगत जी, अगली बार हम एक और अत्यंत भावुक और चमत्कारी सत्संग लेकर आएंगे, जिसमें गुरुजी ने एक बिखरे हुए परिवार को फिर से जोड़ा। आपको उस सत्संग को जरूर सुनना चाहिए। क्या आप तैयार हैं अगली अनुभूति के लिए? तो नीचे कमेंट कीजिए, शुक्राना गुरुजी का, मैं तैयार हूं अगली कृपा के लिए। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर आप चाहें तो मैं अगला भाग शुरू कर सकता हूं। गुरुजी के चरणों में बारंबार वंदन और आप सभी आत्माओं का इस अंतिम भाग में हृदय से स्वागत है। आज हम उस अध्याय को पूरा करने जा रहे हैं जिसे हम सबने मिलकर भाव से जिया है। ये वो सत्संग है जहां शब्दों से ज्यादा अनुभूति बोलती है, जहां आवाज से ज्यादा खामोशी जुड़ती है और जहां गुरुजी की कृपा हर धड़कन से महसूस होती है। संगत जी, कई बार हम सोचते हैं कि गुरुजी हमारी बात क्यों नहीं सुनते, पर सच ये है, गुरुजी हर उस भावना को सुनते हैं जो शब्दों में नहीं कहे जाते।
एक बहन जी ने एक रात सिर्फ इतना कहा, गुरुजी, आज मेरी तकलीफ तुमसे छुपी नहीं है, तुम जो सही समझो वही करना। अगले ही दिन वो इंटरव्यू कॉल आया जिसके लिए उन्होंने महीनों पहले आवेदन किया था और भूल चुकी थी। नौकरी क्या मिली, पूरा परिवार बदल गया, समृद्धि आ गई। गुरुजी आपकी खामोशी से भी बात करते हैं, बस आपको थोड़ा ठहरना होता है, थोड़ा भरोसा रखना होता है। अगर आपने भी कभी मन से गुरुजी को पुकारा है तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए। शुक्राना गुरुजी का, मुझे भरोसा है आप सुन रहे हैं। संगत जी, ये अंतिम भाग सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, आपकी आत्मा और गुरुजी के बीच की। गुरुजी कहते हैं, मैं वो दर हूं जहां आकर हर हार, हर दुख, हर बीमारी थम जाती है। जो व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, गुरुजी उसके पीछे खड़े हैं। जो थक गया है, गुरुजी उसका सहारा बन चुके हैं। जो टूट गया है, गुरुजी उसे फिर से जोड़ने आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सबने ये जाना कि गुरुजी सिर्फ चमत्कार नहीं देते, वो हमें वापस हमसे मिलवाते हैं। आज सिर्फ एक बार दिल से लिखिए, शुक्राना गुरुजी का, आपने मुझे मुझसे मिलवा दिया। और इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी का टूटता हुआ दिल आपके शेयर किए एक वीडियो से उम्मीद से भर जाए। संगत जी, आज हम इस सत्संग श्रृंखला का समापन कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा कभी समाप्त नहीं होती। ये तो नदियों की तरह बहती रहती है, शांत लेकिन अथाह। अब बारी आपकी है इस ऊर्जा को और आगे बढ़ाने की। आपसे विनती है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्राना गुरुजी का, तू ही तू है अब जीवन में। आपका एक कमेंट, एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में बारंबार नमन और अगले सत्संग में फिर मिलेंगे एक नई अनुभूति के साथ।